आज के इस वीडियो के बाद में आपके हिंदी के लेटर राइटिंग में मैं बोलता हूं कि आपको 5 आउट ऑफ 5 मिलेंगे, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी लाइंस दूंगा जो कि आपको एग्जाम के अंदर लिख के आने होंगे। जैसे कि ये मैंने आपको लाइंस दी हुई हैं, ये आपको ध्यान से देखनी है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से पत्र को लिख करके आते हो तो आपका एक भी नंबर हिंदी में नहीं कटने वाला। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा स्टार्ट करते। तो देखो, आपके पास में हिंदी का जो पत्र राइटिंग आएगा वो आएगा 5 मार्क्स का। अब इसमें दोनों ऑप्शन आपके पास में रहेंगे, एक तो रहेगा आपके पास में औपचारिक पत्र और दूसरा रहेगा अनौपचारिक पत्र। अब इनमें नंबर कहां पे कटते हैं? सबसे पहला जो नंबर हमारे कटते हैं वो कटते हैं एक तो फॉर्मेट में। अगर फॉर्मेट में कोई भी गलती होती है तो हमारे वहां पे मार्क्स कट जाते हैं, तो इसलिए फॉर्मेट इसका ध्यान में रखना है। तो इसका फॉर्मेट किस तरीके से रहेगा, सबसे पहले ध्यान से सुनो। यहां पर सबसे फर्स्ट में आएगा एड्रेस। अब ये एड्रेस किसका होगा? जो कि सेंड करने वाला होगा। आपको एग्जाम में दिया जाएगा कि आपका नाम दक्ष है, आप रामनगर निवासी हैं, तो उसी तरीके से आपको वो एड्रेस लिखना है। अगर नहीं दिया गया है, मान लो कि एग्जाम के अंदर कुछ भी नहीं कहा गया, आपका नाम भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया गया, तो उस केस के अंदर आप लोग लिखेंगे परीक्षा भवन। फिर उसके बाद में आप लिखेंगे जैसे कि कौन सी सिटी के अंदर आप एग्जाम दे रहे हो, किसी भी सिटी का नाम लिख सकते हो आप लोग, कोटा लिख सकते हो, जयपुर लिख सकते हो, दिल्ली लिख सकते हो, जो भी आपका हो याद हो वो आप उसमें लिख दीजिए। ये 2 लाइनों के अंदर होना चाहिए, इनमें स्पेस नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में 1 लाइन का इसके बीच में स्पेस देना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है। फिर उसके बाद में आप लिखेंगे जैसे कि आप किसको पत्र लिख रहे हैं, बैंक मैनेजर को लिख रहे हैं या फिर संपादक को आप लिख रहे हैं या फिर किसी प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, तो उनका सबसे पहले क्या आएगा, वो आएगा यहां पे पद की, वो किस पद के ऊपर हैं, आप सबसे पहले उनका पद लिखेंगे। फिर उसके बाद में उनका विभाग लिखेंगे। जैसे कि आपने संपादक को लिखा है तो आप लोग यहां पर क्या लिखोगे, आप लोग यहां पर लिखोगे दैनिक भास्कर। ठीक है, दैनिक भास्कर आप इसे लिखोगे, जो भी नाम होगा विभाग का वो आपको लिखना है। फिर उसके बाद में जो भी सिटी या फिर स्टेट का नाम लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो, जैसे कि यहां पे मैंने लिख दिया कोटा। फिर उसके बाद में 1 लाइन का स्पेस है। फिर इसके बाद में आएगा विषय। अब विषय क्या है कि विषय को आपको है ना क्वेश्चन से ही कॉपी करना है, कि आपको कहा जाएगा कि आपको शिकायत करनी है कि आपके मोहल्ले में गंदगी बहुत फैल रही है, तो अब आप इसका विषय क्या लिखोगे, तो इसका विषय आपके पास में रहेगा कि मोहल्ले में फैल रही गंदगी की शिकायत हेतु। ये हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन से ही उसे कॉपी करके पेस्ट करना है। फिर 1 लाइन का स्पेस आप छोड़ेंगे, फिर आप यहां पर लिखेंगे महोदय या फिर महोदया। तो आप दोनों ही लिख देना, क्योंकि पता नहीं होता कि जो सामने वाला है वो मेल है या फिर फीमेल है, इसलिए दोनों ही लिखना अच्छा रहेगा। और उसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि अभी रिसेंटली में कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि भैया हमारे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दो, गैस क्वेश्चंस दे दो, तो वो मैंने एक पीडीएफ सेपरेट बना रखी है, उसको ऑलरेडी 2000 प्लस स्टूडेंट्स ले चुके हैं, बड़ा ही अच्छा रिस्पॉन्स है। तो उसके ऊपर फिर से मैं 50% ऑफ लेकर के आया हूं, तो आप एक बार जाकर के देख लेना। वहां पर आपको ग्रामर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आपको राइटिंग के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और उसी के साथ में आपको लिटरेचर के इन सभी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप बेझिझक होकर के उसके अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो हिंदी की। ठीक है, अब ये जब हो जाए तो उसके बाद में जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ रहेगा जो कि आपको इंट्रो में लिखना है, वो क्या है वो ध्यान से सुनो। देखो, सबसे फर्स्ट जो आपका इंट्रो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये लाइनें याद कर लो। जैसे कि आप इसमें लिखोगे आपका जो भी नाम है, जैसे कि मैंने मेरा नाम लिख दिया है, अगर क्वेश्चन में कोई नाम दिया हो तो वो आप लिखेंगे। इसमें स्टार्टिंग आपकी रहेगी कि मैं आयुष रामनगर का निवासी। सबसे पहला आपका सेंटेंस यही होना चाहिए, आपको यह पत्र हमारे मोहल्ले में फैल रही गंदगी की शिकायत के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, आपको सबसे पहले इंट्रो में देना है कि आप ये पत्र क्यों लिख रहे हो, ये आपका इंट्रो रहेगा। या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो जैसे कि मैं आयुष रामनगर का निवासी, ये आपको यह पत्र आपका ध्यान फैल रही गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आप ऐसे भी लिख सकते हो। इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मेट है जिसको कि आप लोग लिख सकते हो। एक क्वेश्चन है आप लोगों से, छोटा सा, 1 सेकंड रुकना, कि आप लोग मुझे बताओ कि मेरी राइटिंग लग कैसे रही है आपको। 10 में से इसको मार्क्स दो कि भैया कितने नंबर दोगे। अगर 9 से नीचे देना देख लेना, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे वो देना। और हाँ, एक और बात इसी से याद आई कि आपको थोड़ा राइटिंग के ऊपर ध्यान रखना है, थोड़ा स्पेस दे दे करके लिखना, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा सेकंड पैराग्राफ। अब जो सेकंड पैराग्राफ रहेगा ना, इसमें क्या करना है, आपको प्रॉब्लम बतानी है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि फैल रही गंदगी की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, तो ये इस तरीके की आपको उसमें प्रॉब्लम पूरी डिस्क्राइब करनी है सेकंड पैराग्राफ में। फिर उसके बाद में क्या रहेगा, लास्ट जो पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ में आप क्या लिखोगे, जो कि हमारी क्लोजिंग लाइन रहेगी, वो आप लिखेंगे कि मैं आशा करता हूं कि आप इस समस्या को हल करने के लिए उचित कदम उठाएंगे। इस तरीके से आपको लिखना है कि लास्ट के अंदर आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो या
या फिर एक तरीके का दूसरा भी ये होता है कि आप उसमें ये भी लिख सकते हो कि अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस समस्या को जल्दी से जल्दी हल करें। तो ये जो दो लाइनें हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप ये एज इट इज़ लिख के आते हो ना तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर इसके बाद में जब ये क्लोजिंग हो जाती है तो फिर उसके बाद में एक लाइन को ऊपर स्पेस छोड़ना है। यहाँ पर क्या करना है, एक लाइन का आपको स्पेस छोड़ना है। फिर उसके बाद में आप लोग यहाँ पर लिखेंगे धन्यवाद, फिर उसके बाद में आएगा भाव दिए, फिर उसके बाद में आ जाएगा आपका नाम। अगर मान लो कि क्वेश्चन के अंदर नाम नहीं दिया हुआ है तो इस केस के अंदर क्या करेंगे, देखो किसी का भी रैंडम नाम नहीं लिखना होता। फॉर्मेट ये होता है कि आप उसमें लिखिए ब और से, ठीक है, कि ये कोई भी नाम है और किसी का भी नाम है, ठीक है। फिर लास्ट में यहाँ पर आती है डेट। अब कुछ फॉर्मेट आपको बुक में ऐसे भी मिलेंगे जिनमें कि जो डेट है, ये डेट कहाँ पर है, इस डेट का जो फॉर्मेट है वो है यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे कि इसके बाद में संपादक के बाद में दिनांक आ गई, जैसे कि इंग्लिश के पेपर में होता है वैसे यहाँ पे भी है। तो इसमें कुछ में सही होता है और कुछ में गलत होता है, तो आप लोग इसी फॉर्मेट को सेफ मान करके चलो, इसी को ही आपको लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा अनौपचारिक पत्र। अब अनौपचारिक पत्र जो होता है इसको हम किसे लिखते हैं, हमारे जैसे कि जो रिलेटिव्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनमें से किसी को ये पत्र लिखा जाता है, तो इसीलिए इसको अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो आता है वो आता है आपका एड्रेस की कहाँ के हो आप, और उसके नीचे आपकी सिटी का नाम, जैसा कि हमारा वो होता है वही होता है। फिर उसके बाद में एक लाइन का स्पेस, फिर उसके बाद में दिनांक इसमें आती है। ये ध्यान रखना कि इसमें जो दिनांक है वो यहाँ पर पहले आती है। तो दिनांक का क्या हो जाएगा, दिनांक हो जाएगा 21 फरवरी 2024। ये वाला ही फॉर्मेट आपको लिखना है, शॉर्ट में नहीं लिखना है, इंग्लिश में नहीं लिखना है, ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि हम क्या करेंगे फ्लो के अंदर 21 फेब लिख देंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसकी फरवरी की स्पेलिंग याद रख लो, ये होती है फरवरी की स्पेलिंग 2024। फिर उसके बाद में एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। फिर जो स्टार्टिंग रहेगी वो हमारी किस तरीके से रहेगी, ये देखो। सबसे पहले अगर आप किसी बड़े को लिख रहे हो तो उनके लिए आप लिखेंगे आदरणीय पिताजी या फिर माताजी या फिर माँ, जो भी आप लिखना चाहते हो, आदरणीय आएगा उनके आगे। और वहीं पर अगर आप किसी अपने दोस्त को या फिर अपने छोटे भाई बहन को लिख रहे हो तो उसमें आएगा कि प्रिय मानव। ये कौन है, ये है मेरा दोस्त, तो इसलिए मैं इसका सीधा नाम लिखूंगा प्रिय मानव। या फिर अगर मेरा छोटा भाई है तो उसको मैं लिखूंगा प्रिय, जो भी उसका नाम है वो आप लोग वहां पर लिख सकते हो। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा, ये सबसे पहला है कि ये आपका क्या रहेगा, जिसको कि हम लोग संबोधन बोलते हैं ना, हम लोग रेस्पेक्ट से उनको बोल रहे हैं। फिर उसके बाद में आता है कि आप नमस्कार करना चाहते हो तो आप यहाँ पर लिखेंगे सप्रेम नमस्कार। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे रहेगा, तो ये छोटी सी एरर है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। और उसके बाद में आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। फिर उसके बाद में स्टार्ट होगा आपका पैराग्राफ। तो इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ रहेगा, फर्स्ट पैराग्राफ में आपको लिखना है, पूछना है कि भाई कैसे हो। यहाँ पर आप सबसे फर्स्ट में लिखोगे कि मैं यहाँ सकुशल हूँ, मतलब कि मैं यहाँ पर खुश हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पर सकुशल होंगे। ये सबसे फर्स्ट आपकी लाइन होनी चाहिए। फिर उसके बाद में इसका जो सेकंड पैराग्राफ आएगा, उस सेकंड पैराग्राफ में आप लिखोगे कि आपने किस कारण से यह पत्र लिखा है, वो आप पूरा उसके अंदर डिस्क्राइब करोगे, वो आपका काम है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो आप इसकी क्लोजिंग इस तरीके से करोगे कि आपका आज्ञाकारी बेटा, या फिर उसके अगर अपने छोटे भाई बहन को लिख रहे हो तो उसमें लिखोगे कि तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई, फिर उसके बाद में लास्ट में आपका नाम। तो इस तरीके से आपको ये पत्र लिखना। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करो। अब हम लोग एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड, अभी जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये है आपका अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र आपसे इस तरीके का है कि आपका नाम दिशा या दक्ष है और आप अपने आसपास में अनेक अशिक्षित प्रवक्ताओं को देखते हैं और उनको साक्षर बनाने हेतु कुछ प्रयास करते हैं। इस विषय में जानकारी देते हुए अपने मित्र मानव को पत्र लिखिए। आप अपना जो दोस्त है उसका पत्र लिखने का आपको आया। तो ध्यान से देखो इसका फॉर्मेट क्या रहेगा। तो इसका जो फॉर्मेट है वो सबसे फर्स्ट रहेगा कि जो भी सेंडर है एड्रेस की, कौन है उसको सेंड करने वाला, तो सेंडर एड्रेस यहां पर आने वाला है। तो यहां पर सेंडर है दक्ष, तो दक्ष का एड्रेस आ गया। फिर उसके बाद में मुंबई आ गया। आप लोग कोई भी जगह का नाम लिख सकते हो, बस इतना सा आपको एड्रेस लिखना है। फिर उसके बाद में यहां पर आपको एक लाइन का स्पेस देना है। फिर उसके बाद में यहां पर आएगी डेट इस तरीके से रहेगी 28 जुलाई 2023। और एक बात ध्यान रखना कि इसमें जो भी कोमा है आप लोग इनको यूज ना करो। मैं आपको बोलूंगा इसके मार्क्स नहीं करते तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको इसको यूज ही नहीं करना है। फिर उसके बाद में आपको यहां पर फिर से डेट के बाद में एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। फिर उसके बाद में आप यहां पर विषय लिख सकते हो। अब कुछ बुक ऐसी हैं जिनके अंदर की अनौपचारिक पत्र के अंदर विषय आता है और कुछ के अंदर नहीं आता, तो आप लोग सेफ साइड के अंदर रहने के लिए इसे लिख सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि जो मोस्ट ऑफ द बुक्स हैं उनमें जो लास्ट ईयर तक था उसमें
इसमें कोई भी विषय नहीं था, लेकिन इस साल बहुत सारी ऐसी बुक है जिनमें विषय है, तो मैं आपको ये करूँगा कि आप इसको ना लिखो तो ही अच्छा है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग इसकी स्टार्टिंग किस तरीके से करेंगे, स्टार्टिंग हम लोग करेंगे कि प्रिय मानव, हमारा जो दोस्त है उसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे है। ये देखो, ये जो लेटर है ना, ये टोटली बुक से लिया हुआ है, और जो बुक के लेटर है वो बुकिश लैंग्वेज रहती है। आपसे कभी भी ऐसा लेटर नहीं लिखा जाएगा, तो उम्मीद में मत रखना कि आप ऐसा लिखोगे। आपको सिंपल सा अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखना है। मैं आपको बता देता हूं, सबसे फर्स्ट जो आपकी लाइन रहनी चाहिए, फिर उसके बाद में आपको लिखना है कि जैसे कि अब इसकी स्टार्टिंग तो इस तरीके से कि मैं दक्ष तुम्हारा अच्छा दोस्त हूं, मैं खुश हूं कि तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो समाज को शिक्षित बनाने के लिए प्रयास कर रहे हो। अब ये एक स्टार्टिंग है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारी लाइन की, मैंने अभी देखा है कि हमारे आसपास में कई अशिक्षित लोग हैं जो कि शिक्षा से वंचित हैं। अब आप यहाँ पर जो मेन पॉइंट है उसके ऊपर आ रहे हो कि भाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आसपास के अशिक्षित लोग हैं, उनको शिक्षित करने का काम तुम कर रहे हो। तो इस तरीके से आपको करना है। इसमें आपको सिंपल सा अपनी जो प्रॉब्लम है, जिसकी भी आप जैसी जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आप इसमें बातें लिखोगे। देन फिर इसके बाद में जब आप ये पूरा पूरा लिख लो, तो लास्ट में आपको लिखना है, लास्ट में आप इस तरीके से, इसकी एंडिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें आप कुछ भी लिखो, इसमें ज्यादा कोई भी मार्क्स नहीं काटते। आप हिंदी का पेपर है, जैसा आप सोचते हो वैसा आप लिख दो, लेकिन इसका फॉर्मेट सही होना चाहिए। तो इसकी जो लास्ट वाली लाइन है उसे ध्यान रखना है। इसकी लाइन जो लास्ट वाली है वो ये है कि मैं आशा करता हूं कि तुम भी साक्षात्कार के कार्य में सहयोग करने को तैयार होंगे। इस मिशन में साथ मिलकर के हमें जितने भी अशिक्षित लोगों को साक्षर बनाए, उनके जीवन में अनमोल परिवर्तन होगा। ये आपने लास्ट में कंक्लूड करा, आप उसे रिक्वेस्ट करो कि भाई तू भी मेरे साथ में जुड़ जा। फिर उसके बाद में लास्ट के अंदर हमारे पास में फॉर्मेट में रहेगा कि धन्यवाद और आशा है कि तुम सकारात्मक जवाब दोगे। आपको पॉजिटिव इसको एंड करना है। फिर उसके बाद में तुम्हारा प्रिय मित्र दक्ष हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि आपका नाम दिशा या दक्ष है। आप जैसे कि लड़की हो तो आप दिशा हो, और अगर आप लड़के हो तो आपका नाम दक्ष है। फिर उसके बाद में आपका यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आपकी आयु मतदान योग्य हो गई है और आपने मतदान पहचान पत्र बनवाने के लिए गरुड़ ऐप के द्वारा आवेदन किया था, किंतु काफी समय बाद भी आपका मतदानदाता पहचान पत्र आपको नहीं मिला। अब आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आपको मतदान पहचान पत्र नहीं मिला। तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा आपका विषय, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी। ये क्या रहेगा, ये रहेगा विषय, जो कि आप लोग यहाँ से कॉपी करोगे और उससे आप लोग पेस्ट करोगे। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, जैसे कि एड्रेस आपको दिया हुआ है मतदाता पहचान पत्र के लिए विवरण में देरी, और ये हाईलाइट भी कर दिया कि आप लोग इसे भी विषय बना सकते हो कि शिकायत करते हुए अपने क्षेत्र के। अब आपको पत्र किसको लिखना है, जो आपका रिसीवर रहेगा, जो रिसीवर का एड्रेस है वो यहां पर रहेगा BLO, ये ब्लॉक लेवल ऑफिसर को आपको पत्र लिखना है। अब इसमें जो एड्रेस है वो आपको गिवन नहीं है कि आपको किसको सेंड करना है, और ना ही यहां पर जो सेंडर है उसका एड्रेस दिया हुआ है। तो अब इस केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो इस केस के अंदर सिंपल सा हम लोग ये करने वाले हैं कि जो सेंडर एड्रेस है उसको हम लोग कुछ भी लिखेंगे, और जो रिसीवर एड्रेस है उसका भी हम लोग हमारे मन से लिखेंगे। लेकिन जो एड्रेस है वो ऐसा होना चाहिए, मैं आपको दिखाता हूं। तो अब देखो ये है आपका फॉर्मेट पूरा, ठीक है। इस फॉर्मेट के ऊपर बेस्ड आपको एग्जाम के अंदर लिख के आना है। तो आंसर आपका रहेगा, सबसे फर्स्ट आप लिखेंगे सेवा में, फिर उसके बाद में श्रीमान संजीव कुमार BLO। ये क्या है, ये है BLO, या फिर आप लोग यहां पर लिख सकते थे सिर्फ और सिर्फ श्रीमान BLO। अगर आपको नाम नहीं पता है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि ये क्या है, ये है उनकी पोस्ट, और उसके अंदर आप लोग उनका नेम भी इंक्लूड कर सकते हैं। देन फिर उसके बाद में उनका एड्रेस आ गया, दिल्ली का एड्रेस आ गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर डेट है। अब जैसे देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा हमारे पास में विषय क्या है, मतदाता पहचान पत्र में विवरण में देरी, ठीक है। ये आपको इसकी शिकायत करनी। अब हमारी स्टार्टिंग इस तरीके से रहेगी, माननीय महोदय, मैं दिशा आपके आवेदक मतदान करने योग्य हो गई हूँ। मैंने गरुड़ ऐप के माध्यम से मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब तक उसे प्राप्त नहीं कर पाई हूँ। यह देरी मेरे लिए चिंताजनक है। आपने सिंपल सा इसके अंदर क्या कहा है, इसमें आपने अपनी प्रॉब्लम बताई है कि आपको क्या प्रॉब्लम है और आप लोग क्यों लिख रहे हो। आपने लिखा है कि भाई मैंने मतदान पहचान पत्र के लिए लिखा था लेकिन मुझे नहीं मिला, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, वो आपने इसमें इंट्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद में आप लोग उनसे रिक्वेस्ट करोगे, इसमें आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो, जो सेकंड पैराग्राफ इसमें ये है कि कृपया मेरी समस्या को समझें और मेरा मतदाता पहचान पत्र को जल्दी से जल्दी विवरित करें। और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है कि मतदान नजदीक आने वाले हैं, आयोजन में भागीदारी अनावश्यक रूप से प्रभावित ना हो। मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं भी उसमें पार्ट ले पाऊँ, तो इसीलिए देरी ना हो, इसका आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में लास्ट आप लिखेंगे कि मुझे अपना नागरिक कर्तव्य निभाने में आपका सहयोग चाहिए, ठीक है। ये आपने लास्ट में लिखा।
फिर जो आपकी लास्ट लाइन रहेगी कि आपसे जल्दी से कार्रवाई की आशा करती हूँ, कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी इसको कर पाएंगे। फिर उसके बाद में आप लोग इसमें लिखेंगे धन्यवाद दिशा दिल्ली। ये हो गया, ठीक है। सिंपल एड्रेस है, इसमें एड्रेस में कुछ भी नहीं है, सिंपल सा आप लोग सिटी का नाम लिख सकते हो और इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी नहीं लिखना है।